प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी। सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8 बजे से 8:45 बजे तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा। आम और खास लोगों से सुनिए बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारियाँ भी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा संसदीय क्षेत्र बालाघाट और लोकसभा संसदीय क्षेत्र बैतूल की। लोकसभा संसदीय क्षेत्र बालाघाट के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास चौधरी। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में बालाघाट संसदीय क्षेत्र विकास डायरी। भारत विकास डायरी। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र वन संपदा, खनिज संसाधन से लेकर बेहतर उत्पादन वाले क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर तांबा, मैंगनीज, बांस और सर्वाधिक धान उत्पादक वाला लोकसभा क्षेत्र है। अपार संभावनाओं को समेटे यह क्षेत्र सर्वाधिक वन संपदाओं से परिपूर्ण है। यही नहीं, कई मामले में देश विदेश में बेहतर साबित होने वाले इस लोकसभा क्षेत्र महिला लिंगानुपात के मामले में भी देश का इकलौता संसदीय क्षेत्र है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के मामले में यह संसदीय क्षेत्र पीछे नहीं है। न सिर्फ केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेना बल्कि संसदीय क्षेत्र का देश में नाम भी रोशन किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पिछले कुछ माह पूर्व देश में बालाघाट जिला सर्वाधिक मत्स्य पालन वाले जिले में शुमार हुआ है। ऐसे केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर अपना और जिले का मान बढ़ाया है। बालाघाट में 18,71,000 के लगभग मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,29,436 है और महिलाओं की 9,41,831। तो इस तरह से लिंगानुपात की दृष्टि से देखें तो बालाघाट लोकसभा में 12,000 से ऊपर महिलाओं की संख्या है। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये शायद देश में पहला जिला होगा जिसमें लिंगानुपात की दृष्टि से हम लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और बालाघाट में वैसे भी यदि पूरा मध्य प्रदेश की भी हम तुलना करें तो हम उसमें भी ज़्यादा मिलेंगे। 1,000 पे 1,021 बेटे बेटियों की महिलाओं की संख्या है। तो ये जो अनुपात है, इसलिए हम अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ पर बेटियों को पैदा होने से नहीं रोकते। और गर्व के साथ हम कहते हैं कि बालाघाट जिला इंक्लूडिंग सिवनी जिला में बरघाट जो सिवनी जिले में आता है, उसमें लिंगानुपात बहुत अच्छा है। आपके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास देखिए कि भगवान राम के मित्र निषाद राज जी थे, उनके नाम पर योजना चलाई और आज निषाद भवन के नाम से जितने हमारे तालाब हैं वहाँ पर लगभग हमने जिला पंचायत के माध्यम से हमारे निषाद भाइयों के लिए, ढीमर भाई कह लें या कहार हमारे या मछुआरे भाइयों के लिए आश्रय स्थल भवन बना के देने का काम किया, जहाँ वो रेस्ट कर सकते हैं, मछली जाल रख सकते हैं, मछली मार करके अपना रात्रि में उनको यदि अपना तालाब जागना हो तो उसकी चिंता कर सकते हैं। तो निषाद राज भवन बना के देने का भी काम किया है। आपको बता दूं कि बालाघाट संसदीय सीट में बालाघाट जिले के 6 और सिवनी जिले के 2 विधानसभा, इस तरह कुल 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल होकर यह लोकसभा क्षेत्र बना है। इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 18,71,255 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,29,434 है और महिलाओं मतदाताओं की संख्या 9,41,831 है। इस तरह महिलाओं की लिंगानुपात संसदीय क्षेत्र के लिहाज से देश में इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां पुरुषों से महिलाओं की संख्या मतदाताओं की अधिक है। इस संसदीय क्षेत्र की कई विशेषताएं हैं, जिसको बताते हुए सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन फूले नहीं समाते हैं। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील वनांचल क्षेत्रों में आवागमन हेतु बालाघाट में 2218 किलोमीटर
सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे अब इन वनांचल क्षेत्रों में आवागमन सुलभ हो गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें 19,789 हितग्राहियों में से 15,113 महिला हितग्राही लाभान्वित हुई है। भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज गांव-गांव एक बड़ी क्रांति आ गई। मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं का जो सशक्तिकरण हो रहा है, एक मातृवंदन योजना बना करके, एक कानूनों को बना करके आने वाले समय के लिए दिया है, पर किस तरह मातृशक्ति को शक्ति संपन्न बनाना, तो उसमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आज मोदी जी ने 3 करोड़ बहनों को, पहले 2 करोड़ बहनों को लखपति बहन बनाने की बात कही, आज 1 करोड़ बहनें लखपति बन गई, तो और 1 करोड़ की संख्या फिर मोदी जी ने बढ़ा दी। अब 3 करोड़ बहनें बनाने, 1 करोड़ बन गई, 2 करोड़ को पुनः बनाना। तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूह में बालाघाट जिले में भी बहुत अच्छा काम है। मातृवंदन योजना, इसमें माताएं बहनें जो गर्भवती होती हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसका भी एक बड़ा काम पूरी महिलाओं के बीच में हुआ। और बालाघाट में चूँकि महिलाओं की संख्या काफ़ी है, और मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह के 12,000 मतदाता हमारे ज़िले में ज़्यादा हैं, तो ये बहनों को एक मातृत्व वंदन योजना का उनको लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश का अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित बालाघाट संसदीय क्षेत्र के दुर्गम आदिवासी बहुल इलाकों और यहाँ के पिछड़े लोगों को केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर सुधारने के साथ साथ यहाँ पनपने वाली नक्सली विचारधाराओं के खिलाफ अभियान छेड़कर आदिवासी शिक्षित युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान कर मुख्य धाराओं से जोड़ने का विशेष तौर पर प्रयास किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिला था, तो आदरणीय हमारे अमित शाह जी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सड़कें, पुल पुलिया बनाने के लिए 256 करोड़ रुपए दिए। इन सब के साथ साथ अभी आप देखिए कि ऐसा ही रिमोट एरिया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन मन योजना के अंतर्गत उस गरीब तक जहाँ बैगा हैं, भारियाँ हैं, वो लोग हैं जिनके लिए सड़क नहीं बनी, पुलिया नहीं बना, स्कूल नहीं बने, तालाब नहीं बने, बिजली नहीं गई, रोजगार नहीं मिले, उन सारी योजनाओं का भी हमारे यहाँ पर, उनका तो चूँकि हम पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कुछ जो छूट गए उनको भी चिन्हित करके उन गाँव तक योजना देने का काम किया है। नक्सल क्षेत्र होने के कारण से नई नई चौकियाँ खोलने के लिए भी पैसा दिया गया है, तो 7-8 चौकियाँ हम पिछले बार बना चुके हैं, अभी फिर 5-6 चौकियाँ बनाने का है। पुलिस बल भी बढ़ा के देने की चिंता है। और विकासात्मक, मैंने कहा ना कि चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो बिजली की योजना हो, चाहे अन्न की योजना, वहाँ तो अन्नदूत योजना के माध्यम से सीधे घर तक पहुँचा के, अनाज घर तक पहुँचा के देने का काम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरे स्कूल के अंदर उनको व्यवस्था देने का काम किया गया है, चाहे उनको बिजली देने का काम हो, पीने के पानी देने का काम हो, कोई भी ऐसी योजना नहीं। और फिर इसके अलावा हम कुछ NGOs के माध्यम से वहाँ के जो हमारे गरीब बच्चे हैं, 12वीं तक, 8, 9, 10वीं, 11वीं, 12वीं पास कुछ बच्चे हैं जो किसी कारण पढ़ाई छोड़े, उनको हम कुछ नर्सेस की ट्रेनिंग दिला रहे हैं। पारेक्सन NGO के माध्यम से जबलपुर में ट्रेनिंग कराते हैं, और फिर बाद में उन बच्चों को सीधे, आजकल सभी परिवारों में घर में सेवा शुश्रूषा करने के नर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो 10, 12, 15 हज़ार रुपये उनको बहुत साधारण तौर पे 12वीं पास बच्चे को मिल जा रहा है। वो लगातार वो कोर्स चल रहा है। ऐसे बच्चों का केवल और केवल हम बैयर क्षेत्र के बच्चों को, उसमें SC, ST और OBC के बच्चे जो नक्सल क्षेत्र के हैं, तो उनके एक मुख्य धारा में जोड़ने का, पुलिस में भी भर्ती करने में इनके लिए प्राथमिकता है। आप ताज्जुब करेंगे, कल ये आंकड़ा आ रहा था कि लगभग हमारे पास वहाँ पर जो हमारे SP साहब बता रहे थे कि लगभग 16,000 से ऊपर आवेदन हैं, और केवल हमको नौकरी भर्ती वहाँ शायद 700 के करीब करनी होगी। तो कुछ आंकड़ा कुछ इसी तरह का बताया, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, पर कल चर्चा में आया था। यानी आप बताइए कि कितना उत्साह है वहाँ के लोगों में नौकरी के लिए, कि हम पुलिस में भर्ती हों और अपने क्षेत्र की रक्षा नक्सलियों से कर सकें। तो एक अवेयरनेस का भी लगातार काम उनके बीच में चलता है, इसलिए कि अब नए बच्चे जान रहे हैं कि नक्सल का साथ देने से हम देश की मुख्यधारा से कटेंगे, और मुख्यधारा से कटेंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो आज वहाँ के लोग, आम व्यक्ति भी मुख्यधारा से जुड़ रहा है, पुलिस की मदद कर रहा है, प्रशासन की मदद कर रहा है। नए बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, वो सरकार की एक एक योजनाओं का लाभ मालूम, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से इंटरनेट की सुविधाएँ पहुँचाई हैं, और इंटरनेट के माध्यम से आज जितना डाटा सस्ता करके दिया, आप डाटा पे भी यदि जाएंगे तो डाटा इतना सस्ता कर दिया कि आज हर एक हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल, और उस मोबाइल के माध्यम से सारी दुनिया की जानकारी है। और इसलिए आज आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी का नमो ऐप है, नरेंद्र मोदी ऐप, यदि इसको आप डाउनलोड करते हैं
तो इसके माध्यम से घर बैठे सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी सीधे सीधे आज युवा ले रहे हैं, आज गांव के लोग ले रहे हैं। जो भी एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन चला रहा जान रहा है, तो वो हम बताएं या नहीं बताएं, पर हमसे पहले हमसे ज़्यादा जानकारी आज की तारीख में युवाओं को सीधे गांवों तक हो रही है। तो इसलिए ये सुदूर नक्सल क्षेत्र होने के बावजूद भी अब जानकारी का अभाव उनके पास है, ऐसा नहीं है। और जहां कुछ रिमोट कुछ छूट गया है, तो जनमन योजना के अंतर्गत उनको भी लेने का काम कर दिया और एक टाइम पीरियड के अंदर 2 माह के अंदर उनको सारा काम करके भी देने का काम किया है। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर अपनी दिशा और दशा सुधारने वाले हितग्राहियों की कमी नहीं है। बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,63,507 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3,08,184 हितग्राही लाभ ले रहे हैं। 11,19,000 से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड, 62,518 लाडली बहना, उज्ज्वला रसोई गैस योजना सहित कई योजनाओं का लाभ हितग्राही ले रहे हैं। मेरी नाम है श्रीमती रेखाबाई रावते। हमें उज्ज्वला गैस का फायदा मिला है। उज्ज्वला गैस मिलने से हमको बहुत फायदा मिला है। पहले चूल्हे से खाना बनाते थे, अब गैस के रहने से बच्चों की जल्दी पढ़ाई के लिए तैयारी करो, स्कूल के लिए तैयारी करो, अपने काम में भी जाना है तो जल्दी तैयारी करके काम में उपस्थित हो जाओ। पति को भी जाना है कहीं तो जल्दी खाना वाना बनाकर उन्हें भी जल्दी तैयार कर देते हैं। मैं पुनाराम रावते ग्राम भानेगांव पोस्ट भानेगांव तहसील जिला बालाघाट का निवासी हूँ। यह है कि मैं एक किसान हूँ। मुझे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत उन्नत किस्म का चना एवं बीज किट प्राप्त हुआ है। मेरी आमदनी में एक वृद्धि हुई है और मेरी आर्थिक स्थिति सुधार हुई है और मेरे अब खुशहाली जीवन कर रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री के द्वारा आभार व्यक्त करता हूँ। मैं निकिता लक्ष्मी ज्ञानेश्वर लक्ष्मी भानेगांव में रहती हूँ। पहले बहुत दिक्कत होती थी मेरे को खाना बनाने, यानी सुबह 4 बजे उठना, फिर अंगार जलाना, बहुत टाइम हो जाता खाना बनाने। कोई आए जाए मेहमान, बहुत दिक्कत होती थी। चाय बनाने में बहुत परेशानी होती थी। चाय 1-2 बार बनाए फिर और आए तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत चीड़ टाइप लगता था। पर अभी ऐसा ही पता चला कि नहीं, पंचायत में गैस उज्ज्वला गैस का योजना निकला है तो मैं पंचायत गई और भी फॉर्म डाली तो तुरंत ही मेरे को गैस मिली। कोई आए, चाय नाश्ता सब बन जाता है, सब सुविधा मिल गई। धन्यवाद जी। मेरा नाम सविता विजय कुत है। मैं भानेगांव की निवासी हूँ और मुझे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ मिला है, जिससे कि मुझे पहली राशि 1,000 रुपये मिली। उसे मैंने अपने गर्भावस्था के दौरान अपनी दवाइयों भरण पोषण के लिए उपयोग किया। दूसरी राशि मुझे 2,000 रुपये मिली, उसे भी मैंने गर्भावस्था के दौरान दवाइयों पोषण के लिए उपयोग किया है। और तीसरी राशि भी मुझे 2,000 रुपये मिली, जो तीसरे टीके के बाद मिली, उसे भी मैंने अपने दवाइयों और पोषण के लिए उपयोग किया है। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने राशि देकर के मेरे गर्भावस्था के दौरान बहुत सी मदद की है, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। मैं विभू शंकर बुराड़े ग्राम पंचायत भानेगांव का कृषक हूँ। मैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समय समय पर खाद बीज उपलब्ध होता है एवं नगद भुगतान भी बैंक द्वारा प्राप्त होता है। मैं उस नगद भुगतान से 6 महीने तक बिना ब्याज के अंतर्गत उस राशि का उपयोग करता हूं और 6 महीने के पश्चात उस राशि को मैं जमा कर देता हूं। इसी प्रकार सेवा सहकारी समिति के आभारी हूं कि जो हमारे जैसे सीमांत लघु कृषकों को योजनाओं का शासन के द्वारा जो योजना शासन द्वारा प्रदत्त होती है उसको हम किसानों को देते हैं और हम उससे अपनी माली हालत की स्थिति सुधार करते हैं। बालाघाट जिले में भरवेली, तिरोड़ी, उकुवा में मैंगनीज खदानें हैं। इसके साथ ही एक ताम्र परियोजना मलाजखंड में भी स्थित है। बालाघाट के पर्यटन व दर्शनीय स्थल के रूप में विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क, लांजी का प्राचीन किला, हट्टा की बावली, रामपायली का बालाजी मंदिर और राजीव सागर बांध सहित दर्जनों दर्शनीय स्थल हैं। धान की विशेष किस्म चिन्नौर चावल, जिसकी मनमोहक खुशबू और स्वादिष्ट के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध है। श्री अन्न योजना को बढ़ावा देने के लिए कोदो कुटकी के साथ ही रागी की खेती भी किया जा रहा है। बालाघाट जिले की पहचान मैंगनीज, उत्तम क्वालिटी की बांस, तांबा,
झींगा और चिन्नौर चावल है, जो कि देश विदेश में बालाघाट को अलग पहचान दिलाता है। विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क के साथ ही चारों ओर जंगलों से घिरे होने के कारण यहाँ की खूबसूरती लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। श्रीनिवास चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालाघाट। भारत विकास डायरी